भाई जब से यूजीसी बिल आया है तब से मतलब एक से बढ़कर एक तर्क दिए जा रहे हैं। ठीक है, यूजीसी बिल का वो लोग भी विरोध कर रहे हैं जो कल कह रहे थे कि मोदी मेरी गांड मार ले, मैं वोट मोदी दूंगा। तो भाई जब आज मोदी जी तुम्हारी गांड मार रहा है तो तुम लोग विरोध क्यों कर रहे हो? भाई यूजीसी का विरोध वो लोग ज्यादातर कर रहे हैं जो कल तक कह रहे थे कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। ठीक है, बात तो सही है। मतलब भाई एक बिल क्या पास हुआ, सीधे कट्टर हिंदू से तेली बना दिया। ठीक है, कल तक जिन्हें हिंदू हृदय का सम्राट कहा जा रहा था, आज वही देश के प्रधानमंत्री जात के नाम पर तेली कहकर ट्रोल किए जा रहे हैं। वाह रे राष्ट्रभक्ति, वाह रे लोकतंत्र। मतलब जब तक आप लोग इनके लाइन में चलोगे, ठीक है, जब तक इनके मुताबिक चलोगे तब तक आप महान हो, देशभक्त हो, शेर हो। और भाई जैसे ही इनसे आपने बराबरी, समानता और भेदभाव खत्म करने की बात की, भाई वैसे ही तुरंत आपको आपकी जात याद दिला दी जाती है। ठीक है, ऐसे ही आज प्रधानमंत्री को भाई जात के नाम पर तेली कहकर पुकारा जा रहा है। तो भाई आप लोग सोचिए कि जब प्रधानमंत्री का ये हाल है तो आम जनता का क्या हाल होगा। ठीक है, तो भाई बिल पास करने की मेन वजह यही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो भाई यही है असली वजह यूजीसी बिल की। जब आप लोग सोचिए कि देश का प्रधानमंत्री जाति सूचक शब्द से नहीं बच पाया, तो आप लोग सोचिए कि एसटी, एससी और पिछड़ा वर्ग जो है ना, उसका क्या हाल होगा। ये जितने भी लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं ना, सब गद्दार हैं। सरकार का विरोध मतलब भाई देश का विरोध, और देश का विरोध मतलब तुम आतंकवादी हो। अगर भाई तुमको यूजीसी से दिक्कत है तो तुम पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ। ठीक है, इसलिए भाई हम यूजीसी का विरोध नहीं करेंगे, हम देशद्रोही नहीं बनना चाहते हैं। ठीक है, आई सपोर्ट यूजीसी बिल। ठीक है, समझिए। भाई कल तक तो तुम लोग कह रहे थे कि मोदी हमारा पिता है, मोदी हमारा बतार है, मोदी हमारा सब कुछ है। ठीक है, मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। आप सब बोलिए। ठीक है, मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, मोदी हमारे कट्टर हिंदू प्रधानमंत्री हैं जो सनातन को सपोर्ट करते हैं। अगर किसी ने मोदी के खिलाफ कुछ बोला तो उसको वहीं पे सही कर देंगे। प्रशासन से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और मेरी भावनाएं अगर आहत हुई कि मेरे प्रधानमंत्री का अपमान हुआ, यानी मेरे भारत का अपमान हुआ। मतलब जो राम को लाए थे भाई वही यूजीसी बिल लाए हैं। तो आप लोग भाई यूजीसी का विरोध क्यों कर रहे हो? यूजीसी का विरोध मतलब मोदी जी का विरोध। ठीक है, मोदी जी का विरोध मतलब राम का विरोध। इसलिए भाई तुम लोग धर्म विरोधी हो। मतलब भाई पूरे साल हिंदू मुस्लिम पढ़ाएगा, ठीक है, और एग्जाम में हिंदू हिंदू आ गया। तो भाई अब तुम लोग करो यूजीसी का विरोध, क्योंकि तुम लोग जाटों को जटमुल्ला, यादव को यदमुल्ला, ठीक है, किसानों को भाई खालिस्तानी, और भाई भीम वालों को भीमतल्ला, नीले कबूतर कहते थे। तुम ही लोग कहते थे, अगर वो लोग भाई सरकार के खिलाफ विरोध करते थे तब। ठीक है, तब ये चीजें तुम ही लोग कहते थे। तो आज तुम लोग भाई सरकार का विरोध क्यों कर रहे हो? तो तुम अगर सरकार का विरोध कर रहे हो तो तुम लोगों को क्या बोला जाए? तो आप लोग भाई कमेंट करके बताओ। तो भाई इसीलिए कहते हैं कि किसी को अपना बाप मत बनाओ। ठीक है, कोई भी नेता हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, ठीक है, सपा का हो या बीजेपी का हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, उसको अपना बाप मत बनाओ। ठीक है, लेकिन तुम लोगों ने भाई बीजेपी वालों को अपना बाप बना लिया था। ठीक है, अगर बीजेपी वाले कुछ कर रहे हैं तो तुम लोग विरोध नहीं कर रहे थे। ठीक है, हाँ वो तो कट्टर हिंदू हैं, सही करेंगे। भाई जब मोदी जी ने तुम लोगों के अंदर डंडा डाला है ना, तब तुम लोगों की आंखें खुली हैं, तब तुम लोगों को पता चला है कि सरकार किसी की सगी नहीं होती है। ठीक है, इसलिए कहते हैं किसी को अपना बाप मत बनाओ। हमको भी पता है कि ये जो यूजीसी बिल आया है ना, ये भाई तुम लोगों के लिए बेकार है। ठीक है, जैसे मतलब एससी एसटी वालों का शोषण होता था, वैसे ही जनरल वालों का शोषण होगा इससे। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ मेंशन ही नहीं किया गया है। अगर कोई मतलब गलत तरीके से किसी के ऊपर आरोप लगा देना तो उसको कोई सजा नहीं होगी। मतलब ये सब कुछ मेंशन ही नहीं किया गया है। और भाई यूजीसी बिल है क्या, हम आप लोगों को मोटे मोटे शब्दों में बता दे रहे हैं। हर संस्थान में इक्विटी कमेटी, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर और शिकायत सिस्टम बनाना होगा। और भाई सब लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? लोगों को डर है कि ये नियम भाई एक तरफा है। खास वर्गों मतलब एससी, एसटी, ओबीसी, इन पर ज्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, और जो जनरल वाले हैं उन पर कोई फोकस नहीं किया गया। ठीक है, और भाई जनरल कैटेगरी में कोई साफ सुरक्षा नहीं दिखती। मतलब अगर कोई एससी, एसटी, ओबीसी वाला जनरल कैटेगरी के ऊपर झूठा भी आरोप लगा दे कि ये जो है हमसे भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है, जात वाला, तो भाई तुरंत उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, और उनकी डिग्री भी रद्द हो सकती है। और अगर बाद में कहीं मतलब ये झूठा साबित हुआ कि एसटी, एससी वाले ने जनरल के ऊपर मतलब ये झूठा आरोप लगाया था भेदभाव वाला, तो भाई एसटी, एससी वालों ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, ये कुछ इसमें मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए भाई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई ये चीज तो
हमारे हिसाब से बहुत गलत है, ठीक है। ऐसे तो लोग भाई इसका मिसयूज करेंगे। अगर कोई, उसको तो पता होगा कि हम झूठा आरोप भी लगा देंगे, अगर बाद में साबित हो गया कि हमने झूठा आरोप लगाया तो भाई हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो भाई इसका बहुत सारे लोग मिसयूज करेंगे, क्योंकि भाई ये इंडिया है, ठीक है। भाई नियम साफ साफ लिखे नहीं गए हैं, ठीक है, भेदभाव की परिभाषा क्लियर नहीं है, इसलिए भाई मिसयूज का डर है। तो भाई आज के टाइम में SC ST OBC वाले इसको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, मतलब UGC बिल को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि भाई मतलब जनरल वाले जो हैं ये लोग क्या करते थे, आप लोगों को तो पता ही है, जो कोई चीज मतलब SC ST या OBC के खिलाफ आती थी ना, तो उसको तुरंत बोलने लगते थे कि तुम यदमुल्ला हो, देशद्रोही हो, तुम मतलब सरकार के खिलाफ हो, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे बोलते थे, तुम नीले कबूतर हो, भीमतल्ले हो, तुम खालिस्तानी हो, मतलब ये सब बोलते थे, ये सबसे ज्यादा यही लोग बोलते थे, ठीक है। तो इस कट्टरपंथी की वजह से, इस मूर्खता की वजह से आज लोग भाई मतलब इन लोगों को चिढ़ा रहे हैं, तो ये चीजें चल रही हैं। तो इसका और कोई चीज नहीं है, बस यही मेन चीज है, यही है कि लोग इसका इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो भाई इसलिए कहते हैं कि ज्यादा उछलो मत, ठीक है, नंबर सबका आएगा, ठीक है। सरकार किसी की सगी नहीं होती। अब तुम लोगों को पता चल गया ना कि हाँ सरकार किसी की सगी नहीं होती। अब जब तुम्हारे अंदर डंडा डाला गया तब भाई तुम लोगों को पता चला है। तो भाई बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप लोग क्या लगता है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हाँ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी हमारा स्टार्टिंग है, तो आप लोगों की सपोर्ट की भाई बहुत जरूरत है, ठीक है। और भाई अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय मोदी, जय योगी।